दोस्तों, स्नैकी गर्ल के ससुर जी का, अंकल जी का मैंने वीडियो देखा। अंकल जी ने साफ शब्दों में बिना बातों को घुमाए फिराए कम से कम टाइम में अपनी स्पष्ट रूप से अपनी बातें रख दी। अंकल जी ने सीधे बोला कि जो भी इस केस का, राजवीर जी का केस का जो भी जांच पड़ताल कर रहा है, मेरे बेटे का केस का, मैं उसका फुल सपोर्ट करूंगा। जो भी खर्चा होगा मैं उसको अपना खर्चा दूंगा, उनको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही कि मेरे मरने के बाद, मेरे और मेरी पत्नी का मरने के बाद जो भी संपत्ति है मेरे दोनों बेटे का अंश का होगा और जो मुझे सेवा करेगा उसका होगा। यहाँ पे स्नैकी गर्ल जो है, जिस माँ बाप का दो दो औलाद चला गया हो, वो माँ बाप सोचे कौन सी अवस्था में। मगर ये स्नैकी गर्ल बहुत दिन से एलिगेशन लगा रही थी, बहुत दिन से एलिगेशन लगा रही थी कि मेरी माँ से बात नहीं करते मेरे सास ससुर। तो उस बात के लिए भी ससुर जी ने साफ स्पष्ट रूप में, साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि मेरी वाइफ जो है किस लिए बात नहीं करती थी। क्योंकि जिस टाइम मेरा बेटा इस दुनिया से गया उस टाइम स्नैकी गर्ल की माँ आई और हाल चाल तक नहीं पूछा, इनके साथ बैठना हाल चाल तक जानने की कोशिश नहीं करी, सीधे अपनी बेटी के कमरे में चली जाती थी। आप खुद ही सोचिए कि ऐसा अवस्था, जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए, वो माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। इनको सहारा देने के बजाय उनसे बात करना तक पसंद नहीं कर रही थी, सीधे अपनी बेटी के कमरों में जा रही थी। ठीक है, जितना दुख बेटी का था उतना ही दुख वो माँ बाप का भी था। जितना सपोर्ट बेटी का था उतना सपोर्ट राजवीर जी के मम्मी पापा का भी था। दुख तो दोनों का बराबर था ना। वो बूढ़े बूढ़ी हो गए तो क्या, वो माँ बाप 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आगे चलकर बेटा हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो सहारा छिन जाता है, माँ बाप के सामने बेटे का अर्थी उठता है, वो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज अंकल जी दिल पे पत्थर रख के अंदर से ना अंकल जी रो रहे थे, ऐसा महसूस हो रहे थे, अंकल जी रो रहे थे। अंकल जी ने बोला कि मेरा बीपी जो है 400 से पार चढ़ जाता है, 400 से पार चला जाता है, मेरी हालत बहुत गंभीर हो जाती है, मेरी वाइफ का बीपी हाई हो जाता है। फिर भी स्नैकी गर्ल इस तरीके की हरकतें करती है, बार बार टॉपिक उठाती है, बार बार कंट्रोवर्सी करती है। अंशु ने वीडियो लाइव में सब कुछ क्लियर कर दिया कि जो भाभी के नाम से है खेत या जमीन, घर, जगह जो भी है, जो भैया का नाम से है वो भाभी का ही नाम का होगा, प्लस अंकल और आंटी के नाम से जो है वो ही उनके नाम का है। तो स्नैकी गर्ल ने उस माँ बाप के दो दो बेटा का डस लिया। फिर क्या वो माँ बाप का पूरा धन संपत्ति लेकर, माँ बाप को कटोरा लेकर सड़क पे भीख मंगवाना चाहती है, क्या करवाना चाहती है। रही बात कि हाथ में चोट लगने की, इस तरीके से दिखा रही थी कि देखो मेरा हाथ में चोट लगा है 12 मई का, 12 मई 2024 का, और टाइमिंग के साथ 6:30 बजे का टाइमिंग दिया है। स्नैकी गर्ल बोलती है कि मेरे साथ मार पिटाई उस घर में करते थे। सोचिए, 3 मई का पति का डेथ होता है, 12 मई को इनके साथ, स्नैकी गर्ल के साथ मार पिटाई होता है। आप खुद ही सोचिए। फिर भी स्नैकी गर्ल 1.5 साल उस घर में रही। क्यों? और स्नैकी गर्ल का मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में वो स्नैकी गर्ल बोलती है कि मुझे नींद की दवाई दी जाती थी और मुझसे लोगों को बोला जाता था कि न इससे बात मत करो, इससे बात मत करो, मतलब पागल घोषित करने की कोशिश करते थे। तो जब वो फैमिली जो है, वो सास ससुर है, अगर स्नैकी गर्ल को, रिकॉर्डिंग दीदी को अगर नींद की गोली खिलाई जाती थी तो लगातार कंटिन्यू वीडियो ब्लॉग कहां से आता था, किस तरीके से रिकॉर्डिंग करती थी, किस तरीके से अपनी फोटो खींचती थी। रिकॉर्डिंग माता यही बोली थी
कि मेरा दवाई का इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए जहां तहां थक्का जम रहा है। आज वही रिकॉर्डिंग माता का स्टेटमेंट चेंज हो गया। रिकॉर्डिंग माता खुद ही अपना न्यूड फोटो, गंदी अश्लील फोटो जो है द रोड पे अपलोड करती है और इल्जाम किस पे लगाती है? अंशु के ऊपर, कि अंशु ने इस तरीके की हरकतें करी है। चैनल को रिकॉर्डिंग माता ने खुद ही डिलीट करी और इल्जाम अंशु के ऊपर लगा दिया। सोचो कितना ये सातिर, कितना चालबाज औरत है। सच में औरत नहीं, नागिन है। जिसके भी लाइफ में वो जाएगी ना, सच में वो फैमिली को बर्बाद करके रख देगी। जब जानती है कि सास ससुर का तबीयत खराब रहता है, नस नस से वाकिफ है, और इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशन लगाई है ये औरत कि मेरे साथ ऐसे करते वैसे करते, फिर दोबारा से तुम उसी घर में क्यों उसी का बेटा को फंसाने की कोशिश करी, उसी के बेटे से शादी करी? तुम्हारा तो खुद ही स्टेटमेंट, पहले नागिन माता को, रिकॉर्डिंग माता का स्टेटमेंट खुद ही चेंज हो रहा है कि मेरे शादी हमसे इसलिए राजवीर जी का हुआ क्योंकि मुझे एडिटिंग आती थी। खुद ही रिकॉर्डिंग माता का स्टेटमेंट है। तो आप खुद ही डिसाइड करो कि रिकॉर्डिंग माता का एडिटिंग आती थी, इस वजह से राजवीर जी इससे शादी किया। मगर बात तो अभी कुछ और ही आ रहा है। रिकॉर्डिंग माता खुद ही पब्लिक को गुमराह कर रही है, खुद ही पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, खुद ही पब्लिक को पागल बना रही है। खुद ही अपनी गलत सलत अश्लील फोटो अपलोड करती है और इल्जाम ससुराल वाले फैमिली के ऊपर डाल देती है। राजवीर जी का एक्सीडेंट का केस दाखिल नहीं हुआ तो उसके पीछे भी रिकॉर्डिंग माता का ही हाथ था। रिकॉर्डिंग माता के माँ बाप भाई का ही हाथ था कि नहीं, कोई केस वेस नहीं होगा। क्यों? रही पोस्टमार्टम की बात, तो पोस्टमार्टम में ससुर जी क्लियर कर दिए हैं, राजवीर जी के पिताजी ने क्लियर कर दिए हैं कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग यानी स्नैकी गर्ल जो है उसी की फैमिली वहां पे पहुंची थी। तो स्नैकी गर्ल की फैमिली क्यों नहीं पोस्टमार्टम करवाई? क्योंकि राजवीर जी उनका भी कुछ लगते थे ना, राजवीर जी भी उनका दामाद थे, तो उनका भी फर्ज था। स्नैकी गर्ल का पति थे, तो सारा इल्जाम जो है सास ससुर और ससुराल की फैमिली के ऊपर थोप रही है। और रिकॉर्डिंग माता लास्ट में एक ही धमकी देती है कि सबको मैं फंसा दूंगी, और ऐसा एलिगेशन लगाती है कि मेरे ऊपर बुरी नजर रखते हैं, मेरे ऊपर ऐसे करते हैं, वो करते हैं। तो फिर तुम इतना दिन ससुराल में रही कैसे, ये पहले बताओ। जिस तरीके से रिकॉर्डिंग माता का फेस आता है, अपने गुस्सा झलकता है, लाइव में आती है तो किस तरीके से नाक मुंह चढ़ाकर बातें करती हैं, साफ साफ रिकॉर्डिंग माता का दिख रहा है कि वो कितनी सीधी थी और सास ससुर कितने चालाक थे। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अगर सास ससुर चालाक होते ना तो अपना दूसरा बेटा भी इस नागिन के हवाले नहीं करते। आज वो माँ बाप अनाथ हो चुके हैं हर तरीके से, और घरेलू हिंसा के तहत सास ससुर को जेल के हवा खिलाने के लिए वो प्लानिंग कर रही थी रिकॉर्डिंग माता। इतनी सीधी साधी मत समझो। और कितना एलिगेशन लगाएगी, पहले तो अपना ही स्टेटमेंट पे खड़ी उतर जाए ना रिकॉर्डिंग माता तब। मगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग माता बहुत ही सातिर चालाक है, ये कुछ भी कर सकती है। पूरी फैमिली को फंसाने की तैराक में लगी हुई है, पूरी फैमिली को फंसाने की। उसका रिकॉर्डिंग माता के पति गए हैं तो वो बूढ़े माँ बाप का बेटा भी गया है। वो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। वो बीमार रहते हैं और रिकॉर्डिंग माता जानबूझकर इस तरह की कंट्रोवर्सी करती है कि ताकि टाइम से पहले वो दुनिया को छोड़कर अलविदा हो जाए, दुनिया को छोड़कर चले जाए। जानबूझ के ये सब साजिश करती है ताकि जो भी धन संपत्ति है मेरे नाम हो जाए, मैं हड़प लूं। इस तरीके की साजिश रिकॉर्डिंग माता की वीडियो और ब्लॉग देखकर पता लगता है।
रिकॉर्डिंग माता की पुरानी ओल्ड वीडियो खुद ही देखो, ये कितना बार अपनी स्टेटमेंट कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। स्नैकी गर्ल खुद ही अपनी स्टेटमेंट पे खड़ी नहीं उतर रही है। स्नैकी गर्ल की ओल्ड वीडियो आप जाकर देखोगे तो वो बोलती है कि मेरे सास ससुर चाहते थे कि मेरे बेटे का निशानी मेरे ही घर में रहे, इस वजह से मेरी शादी जो है अपने छोटे बेटे राजवीर जी के साथ करवा दिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग माता अभी प्रेजेंट में एलिगेशन लगाई है कि मुझे एडिटिंग आती थी, इस वजह से राजवीर जी हमसे शादी किए। जो बंदा IIT कर रखा हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखा हो, उसको एडिटिंग नहीं आएगी, सिर्फ एडिटिंग के लिए शादी किया है। फिर रिकॉर्डिंग माता खुद ही बोलती है कि राजवीर जी की शादी हमसे इसलिए करवाई गई है क्योंकि मेरे इस घर की, मेरे ससुराल की जो घर की जो काली करतूते हैं वो बाहर ना आ जाए, असली चेहरा उन सबका बाहर ना आ जाए, इस वजह से मेरी शादी जो है अपने छोटे बेटे राजवीर जी के साथ करवा दिए। इस तरीके के स्टेटमेंट पास जो है ये रिकॉर्डिंग माता खुद ही कर रही है। स्नैकी गर्ल, ये स्नैकी गर्ल ही है, ये नागिन ही है, उसको नॉर्मल मत समझो। जिसको जो हंसता खेलता परिवार में ये औरत जैसे ही शामिल होती है 2 साल के अंदर पूरा परिवार को उजाड़ देती है। अगर वो अच्छी बहू होती ना और बेटी बनकर इस घर में रहती, जब ये जानती थी स्नैकी गर्ल के मेरे ससुर जी पीते हैं, तो खुद ही अपने आप को चेत के रखते, क्योंकि पीने के बाद कंट्रोल नहीं होता खुद को कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। जब इंसान बिना पिए इस तरीके की हरकतें करे तो उसका स्टेटमेंट लिखा भी जाए, मगर पीने पर वो क्या हरकतें कर रहा है उसका बातों का कोई वैल्यू नहीं होता। अब क्या बोल रही, कितना सच है कितना गलत है। अगर ससुर जी पीते हैं तो वो तो अपनी कमरे में रहती थी, पीने के बाद इंसान की नजरिया बदल जाती है। तो ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाई है ये स्नैकी कि मत पूछो। पूरा परिवार को 4 साल के अंदर जो है, 2 साल के अंदर, 4 साल तो मैं बहुत बोल रही हूँ, 4 साल तो अब जाके हुआ, 2 साल के अंदर वो हंसता खेलता परिवार को ये बंदी जो है, ये औरत जो है उजाड़ के रख दिया। दोनों बेटा को डस लिया, पूरा परिवार को बिखेर के रख दिया, पूरा परिवार को तोड़ के रख दिया। ये औरत मतलब इसको मत समझो। प्लस इतना कुछ होने के बाद भी सास ससुर को फंसाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है। रही राजवीर जी का केस का रीओपन होने का, तो ससुर जी ने साफ शब्दों में बोल दिया कि जिसको भी केस को खुलवाना है, केस को दाखिला करवाना है, करवाओ भाई, हम उसके साथ रहेंगे और जो भी खर्चा होगा हम खुद ही देंगे उनको। जो इस केस के जांच पड़ताल में लगी थी, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि ये व्यूज का चक्कर सिर्फ चलेगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर होने का रहता तो बहुत पहले ही हो जाता। फिर भी हम देखते हैं भाई, समय का इंतजार है कि क्या होता है। वैसे स्नैकी गर्ल को देखा जाए कि वो हंसता खेलता माँ बाप, वो हंसता खेलता आंगन, वो हंसता खेलता परिवार को 2 साल के अंदर उजाड़ के रख दिया। उस माँ बाप के बारे में बिल्कुल भी ये औरत नहीं सोची कि मेरा पति गया है तो वो माँ बाप का 2 बेटे गए हैं, बिल्कुल भी नहीं सोची ये औरत। अगर स्नैकी गर्ल के सास ससुर अगर इतने बुरे होते तो स्नैकी गर्ल का ओल्ड वीडियो जाकर देखो, जिसमें सूरज जी का डेथ के बाद ये औरत जो है ससुर जी का खाना देने जाती है, उसके बाद ससुर जी को गले भी लगाती है। क्यों? उनकी नजरिया तो गलत थी ना, तुम्हें गलत नजर से देखती थी, फिर क्यों? जो सूरज जी का रिकॉर्डिंग लगाई थी ये रिकॉर्डिंग माता, तो उसमें बोलते थे कि पूरे सास ससुर मिलकर हमें पिटवाते थे, मगर यहीं पे एक वीडियो ऐसा देखा जा रहा है कि सूरज जी इतना इस औरत से प्यार करते हैं, इतना सर में मालिश कर रहे, तेल लगा रहे, मगर ये औरत इतनी गुस्से में दिखा रही है कि मेरा सर को मत छुओ, मेरा सर में तेल मत लगाओ, जहां लगाना वहां लगाओ, मुझे नहीं मतलब, इस तरीके की गुस्सा जता रही है। ये औरत दोनों पति का नाम क्या रोशन करेगी, जग हंसाई करके रख दिया। जीता जागता तो
इंसान को, ये जीता जागता इंसान को ये मार रही है तिल तिल। दोनों सास ससुर को ये जीता जागता इंसान को तिल तिल मार रही है, और वो माँ बाप का, दोनों मरे हुए बेटे का इज्जत उछाल रही है ये औरत। सो गाइस, अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और जो बातें सोशल मीडिया पे है उसी बातों पे मैं अपना रिएक्शन रखी हूँ। तो प्लीज अगर मेरी बातों से सहमत है तो अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।